जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के गोचर के बारे में। बृहस्पति देव कुंभ राशि में पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं और वक्री होते हुए ये ग्रह आगामी 14 सितंबर को मूवमेंट कर जाएंगे मकर राशि के अंदर। लगभग 20 नवंबर तक ये ग्रह लगभग 65 से 70 दिन इसी राशि में रहेगा। अब एक प्लेनेट जो अब तक चल रहा था आपकी राशि से सप्तम में, भाव अच्छा है सप्तम, लेकिन अब वो एक अच्छे भाव से बुरे भाव की तरफ जा रहा है। ये बृहस्पति यहां पर नीच का भी रहेगा और यहां पे वक्री भी रहेगा। 6th हाउस में वक्री प्लेनेट का मूवमेंट, पहला इंडिकेशन हेल्थ का ध्यान रखें। कुछ बीमारी अगर पिछले समय में आपको हुई है उसका रिपीटेशन हो सकता है। स्वास्थ्य अगर पिछले समय में खराब रहा है तो उसका रिपीटेशन हो सकता है। आपके गलत खान पान, लापरवाही की वजह से आप फिर से बीमार पड़ सकते हैं, बिकॉज ये 6th हाउस है। छठा घर रोग के लिए जाना जाता है, छठा घर ऋण के लिए जाना जाता है। किसी प्रकार की लोन, EMI, ऋण, कर्जा, ब्याज, बट्टे से संबंधित परेशानियां भी देने में सक्षम है या उनसे संबंधित चिंता जताने में सक्षम है, क्योंकि ग्रह अच्छे भाव से खराब की तरफ आ रहा है। यहां यह ग्रह नीच का भी हो रहा है और नीच का ग्रह हो कौन रहा है? धन का कारक बृहस्पति हो रहा है, यानी धन से रिलेटेड चिंता देगा, हेल्थ से रिलेटेड चिंता देगा, क्योंकि छठे में है। अब शनि इस राशि में बैठ के इसका नीचभंग कर रहे हैं। 6 लॉर्ड इन 6th हाउस, शनि तो अच्छा है। शनि कहेगा भाई मैं अपने घर में मजबूत हूं, मेरे घर में कोई भी आए उसको मैं कुछ होने तो दूंगा नहीं। बाकी उस प्लेनेट की हालत खुद ही खराब हो पहले से ही तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको संभाल के रखूंगा। ये शनि की कहानी है। इसको मोटे तौर पे समझो, आप बहुत मजबूत स्थिति वाले व्यक्ति हैं, आपके यहां कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो परेशान है। कौन है वो? बृहस्पति। बृहस्पति है वो व्यक्ति। बृहस्पति की रूपरेखा लेकर आपके घर के अंदर आया, आपने कहा भाई बैठो, खाओ पियो, जितनी मैं मदद कर सकता हूं उतनी मैं तुम्हारी करूंगा। लेकिन अगर तुम पहले से ही दीन हो, दरिद्र हो, परेशान हो, बीमार हो, तो तुम यहां आके मरोगे तो नहीं, लेकिन बीमार तो रहोगे। कुछ समय के लिए यहां आए हो, अपना समय बिताओ। आपके भीतर चिंताएं डालता रहेगा ये प्लेनेट। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन कमजोर हुआ। राशि से पंचम का मालिक भी है, संतान के साथ मतभेद करा सकता है, एजुकेशनली प्रॉब्लम दे सकता है। अंततः ट्रांजिट चलते चलते, जाते जाते एजुकेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, संतान से होने वाले मतभेद भी सॉल्व होंगे। कोशिश ये करिएगा, अगर आपको कहीं बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो उस दौरान आप संतान कंसीव करने का चांस ना लें, नहीं तो आपको काफ़ी डिफिकल्टीज आएंगी। पहले तो होगा ही नहीं, होगा तो प्रॉब्लम के साथ होगा, मिसकैरेज भी हो सकता है, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। जब शनि यहाँ पे बैठेंगे तो शनि और बृहस्पति दोनों 6th हाउस को दोहरा गोचर देंगे, यानी संघर्ष होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन में विजय मिलेगी। कुछ शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, मार्केट में चल रहे हुए कंपेटिटर्स आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है, क्योंकि छठा घर रोग, ऋण, रिपु, रोग, ऋण, कर्जा, रिपु, शत्रु, ये तीनों एक्टिव होने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर है तो ये आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो गई। 6th हाउस बीमारी और 12th हाउस अस्पताल। आपको बीमारी के कारण डॉक्टर से मिलना पड़ सकता है, आपको बीमारी के कारण चेकअप के अंदर आना पड़ सकता है, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। लेकिन यही बृहस्पति यहाँ से बैठकर 2nd हाउस को भी देखता है, यानी किसी ना किसी प्रकार से धन के साधन बनेंगे। यही बृहस्पति यहाँ से बैठकर 10th हाउस को भी देखेगा, कर्म भी बनेगा। ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि जब प्लेनेट वक्री होकर 6th हाउस में आता है तो पिछले समय में कोई डीलिंग आपके साथ होने वाली हो जो ना हुई हो। किसी प्रकार की इच्छा आप रख रहे हो कि भाई मेरा यहाँ प्रमोशन हो जाता, मेरी यहाँ नौकरी लग जाती, मेरा यहाँ से व्यापार हो जाता, तो उस लिहाज से अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से कर्म और धन से संबंध बनाएगा।
तो वो पार्टी, वो व्यक्ति विशेष से आपकी फिर से मुलाकात होने की स्थिति बनती है और इस दौरान ये प्लेनेट आपका काम करा देगा। ज़्यादा चिंता हेल्थ की है, वेल्थ की कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जब 12th हाउस से कनेक्शन बने तो बीमारी पर पैसा खर्च होता है, और व्यक्ति जब जब बीमारी पे पैसा खर्च करता है तो उसे बड़ा दुख होता है कि यार इससे अच्छा किसी को दे दूं, लॉस हो जाए कोई बात नहीं, उभर जाएगा, लेकिन बीमारी में गया हुआ पैसा कभी वापस नहीं आता। जो डॉक्टर दवाई गोली इलाज में चला गया वो चला गया। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन कुछ प्रॉब्लमेटिक है। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप हनुमान जी की सेवा लगातार करते रहो। हनुमान जी की आरती, चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, सुंदर कांड ये करते रहो, और बृहस्पति के बीज मंत्र कर लो रोजाना 3 या 5 माला, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए ये कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये प्लेनेट वक्री होके छठे में आया है, नीच का भी हुआ है, तो आपके लिए किस प्रकार के फल देगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि बृहस्पति देव ट्रांजिट करते हुए जब पीछे आएंगे तो आपके लिए क्या होने वाला है, किन बातों का रखना है आपको ध्यान, कौन से करें उपाय जिनसे आप यहाँ बच सकते हैं। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।